अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर रियाज़। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। 16 सितंबर बरोज़ जुम्मा 2022। आज आज मैंने फैसल टाउन ज़ेडएम का जो हेड ऑफ़िस है, फैसल टावर जो है ज़ेडएम इंटरनेशनल, आज मेरी थोड़ी उधर मसरूफ़ियत थी। मैं सुबह गया, तकरीबन कोई 11-12 बजे, नमाज़ पढ़ी, फिर उधर मेरी 2-3 बेसिकली कहने का मकसद ये है कि मेरी 2-3 ट्रांसफ़र थी प्लाट के फैसल हिल्स के हवाले से। सो मैं आज आपको थोड़ी-सी उस फैसल टाउन में, ज़ेडएम में जो बीती मेरी है, जो पूरा दिन जो गुज़रा, क्या मैंने देखा, क्या असेस किया, मेरी चौधरी जावेद साहब से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ कि वो मेरी बात पे मुस्कुराने लग गए और मतलब ओवरऑल उस ज़ेडएम का वो अंदरूनी जो है वो माहौल कैसा था, कितने क लोग आए हुए थे, ट्रांसफ़र्स आए कि हो रही थी, नहीं हो रही थी, रश था या नहीं था, मार्केट का सिनेरियो क्या है। तो ये मैं थोड़ा-सा आज आपको बता देता हूँ कि मैं तकरीबन वो 11-12 बजे उधर पहुँचा ज़ेडएम, नमाज़ पढ़ी, फिर जुम्मे के बाद मेरा टाइम था, 2 मेरी ट्रांसफ़र थी। तो उस सिलसिले में मैं थोड़ा-सा उधर काफ़ी बिज़ी रहा, भाग-दौड़ में थे, क्लाइंट थे, फिर उनको कवर करना, फिर ट्रांसफ़र लेना, फिर बयान करवाने, यू नो कि वो हर तरह की वो चीज़ें मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती है। किसी को फ़ोन करो जी अभी आप पहुँचे नहीं हैं, किसी को किसी से वो सेट तैयार किसी कुछ ऐसे भी लोग थे न्यू कमर जिनको सेट तैयार करना नहीं आता था, ये ट्रांसफ़र का, कुछ ओपन का सेट का मसला था, बड़े मसले मसाइल थे। मतलब एक सेट के ऊपर मेरे ख़्याल से जो वो दूसरी पार्टी थी, उनको बेचारों को 3 घंटे लगे हैं। क्योंकि वो थोड़े से न्यू कमर थे, उनको इतना आइडिया नहीं था कि क्या करना है या क्या नहीं होना। तो खैर एनीवे सारा दिन मेरा आज उधर ही गुज़रा है और उसमें जो मैंने एक चीज़ नोट की है, आज पहले भी मैं अक्सर जाता हूँ मगर आज जो है मुझे हालाँकि फ्राइडे था, जुम्मे का दिन था और जुम्मे को अमूमन लोग मुतआत होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, छुट्टी करते हैं। इवन कि मैं खुद जुम्मे वाले दिन फेस्टिवल्स नहीं जाता, मैं इधर ज़िले वाले मरकज़ वाले ऑफ़िस में बैठता हूँ। तो चूँकि मेरा आज वो ट्रांसफ़र थी तो इस सिलसिले में मुझे जाना पड़ा। तो मैंने जो एक चीज़ नोट की है कि आपके ज़ेडएम में अमूमन लोग जुम्मे को छुट्टी करते हैं मगर इस बार थोड़ा-सा वो पिछले जुम्मों की निस्बत ये जुम्मा थोड़ा-सा चेंज था। चेंज इस तरह से था, लोगों की आमद-ओ-रफ़्त थी, थोड़ा रश था, कुछ इंस्टॉलमेंट की सूरत में आए हुए थे, कुछ मेरे जैसे ट्रांसफ़र की सूरत में भी थे, कुछ एंड यूज़र जो थे वो मतलब कोई चीज़ें लेने-देने मतलब यू नो कि एक वो एक बिज़नेस हब है तो उस सिलसिले में फिर लोग हर कैटेगरी के उधर वो आए हुए थे। मुझे अच्छा लगा है, लोगों को जब मैंने देखा मेरे उनके जो किसी के साथ गपशप भी हुई, लोगों से मिला-जुला, लोगों के रिमार्क्स लिए, रिएक्शन लिया कि फैसल्स में करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। तो लोग काफ़ी कुछ मायूस भी थे और कुछ कॉन्फिडेंट भी थे। और जिनसे मेरी मुलाकात हुई वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी ठीक है मार्केट आजकल डाउन है बट हम कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में आपको फैसल हिल्स में एक अच्छा खासा आपको बिजनेस होता हुआ नजर आएगा और जो रेट आजकल नीचे आए इंशाल्लाह वो ऐसा ऐसा उस लेवल पर आएंगे जो पिछले साल जिस रेट पर थे। तो अच्छा खासा रश था जैडम में, लोग की आमदोरफ़्त थी, गहमा-गहमी थी, ले दे रहे थे, सौदेबाज़ी हो रही थी, कुछ ले रहे थे, कोई दे रहे थे, कोई ट्रांसफ़र थी, यू नो फला मतलब। तो उसमें फिर इसी दौरान जब मैं अपने काम से फ्री हुआ, ट्रांसफ़र्स मुकम्मल हुई, सब कुछ मामलात लेन-देन क्लियर हुए, तो फिर मैं कुछ मैंने चौधरी जावेद साहब से मुलाकात करनी थी जीएम ऑपरेशन से, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैं अपने काम के सिलसिले में गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके जो अल्फ़ाज़ मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। वो मुझे कहते हैं कि यार आपको मैं दिखता तो इधर रोज़ाना हूँ, काम तो आप फैसल का करते हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि आया क्या फैसल का काम करते हैं कि या किसी और भी सोसाइटीज़ को डील करते हैं। तो ये वो उन्होंने दबे अल्फ़ाज़ में हँसते हुए, मुस्कुराते हुए मुझे ये वो बात की, ये मुझे एकदम से मैं हँसने लग पड़ा। कि मतलब मैंने कहा यार मतलब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुझे उनका ना वो इस तरह की वो बात लगी। तो फिर मैंने उनसे कहा सर हम तो शुरू से ही मतलब जब आपकी रोड तैयार हो रहा था मेन डबल रोड फैसल हिल्स का मेन गेट जो है, जब वो तैयार नहीं हुआ था तब से हम वहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कंटेनर्स में बैठ के हर उतार-चढ़ाव देखा है, मौसम देखा है, गर्मियाँ सर्दियाँ देखी हैं। मतलब जब उधर कुछ भी नहीं होता था तब से हम उधर काम कर रहे हैं। तो वो फिर कहते थे कि ठीक है मैं समझता हूँ। तो कहते हैं कि यार आप अपने चैनल पर थोड़ा-सा लोगों को कन्विंस करें, ये जो है कि आप काइंडली आप आएँ फैसल हिल्स में, आप इनका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है आप उसमें आएँ, आप इन्वेस्टमेंट करें और उस हवाले से
लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेट करें, चूँकि लोग मार्केट डाउन है, लोग डेस्परेट हैं जी क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो उस सेंस में वो मुझे कह रहे थे कि आप चूँकि एक आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है, बिग चांस के नाम से यूट्यूब जो है चैनल है, तो उससे आप लोगों को एट लीस्ट थोड़ा-सा वो मोटिवेट करें, कन्विंस करें कि वो फैसिलिटीज़ में आएँ, हमारे पास आएँ, बैठ के बात करते हैं, जो भी इश्यूज़ हैं हम रिज़ॉल्व करने के लिए भी रेडी हैं। और जो भी मतलब एक जो कि नॉर्मल जो भी एक क्यूरीज़ होती हैं रिगार्डिंग प्लॉट्स के, फाइन्स के मतलब एक्सेट्रा, तो उस हिसाब से फिर वो कह रहे थे कि जी थोड़ा-सा आप लोगों को वो मैसेज दें कि प्लीज़ आप आएँ, आप फैसल हिल्स चूँकि आपने बात किया था और आप ही ने इसको कंटिन्यू करना है। तो आप ही लोग आएँगे, आप ही लोगों ने इसको आबाद करना है और आप ही लोगों ने इसको आगे लेकर चलना है। तो ये मुझे उनके ये अल्फ़ाज़ मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। लोगों के माइंड में ये ज़रूर है कि मतलब एक नेगेटिव वो एक माइंडसेट है लोगों का, ख़ास तौर पे जवेद साहब के बारे में कि जी वो ये हैं, वो हैं, बट सर वो हर चीज़ का एक सिनेरियो होता है। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब अब कुछ ऐसी बात होती है जो मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकता मेबी, ठीक है? तो सम टाइम वो उस चीज़ को उस पहलू को हर पहलू के 2 रुख होते हैं बाय द वे। तो अब अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो उस हिसाब से मैंने जो आज देखा है चौधरी साहब को, मुझे अच्छे लगे हैं, काफ़ी अच्छे लगे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट भी थे, मुतमईन भी थे, मुझे उन्होंने सपोर्ट भी किया है, जो मेरी क्यूरी थी वो उसको भी उन्होंने वो देखा है, सीरियस भी लिया है और मुझे कहते हैं कि आप मेरे पास आएँ मंडे को और मैं आपका ये मसला हल कर दूँगा। तो उससे मुझे थोड़े से एक हौसला मिला, कॉन्फिडेंट मैं हुआ थोड़ा और मुझे मतलब ये कह के जी ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह आपसे मंडे को आपसे मुलाकात होगी दोबारा। तो मतलब ये एक थोड़ा-सा आज मैं आपको फैसल टाउन में जो ज़ेडएम में जो मेरा आज का दिन गुज़रा, जिन-जिन से मैं मिला, जिन-जिन लोगों को मैंने देखा, ट्रांसफ़र्स हुई, पेमेंट्स हुई, लेन-देन होता है हर मामलात में। तो उस हिसाब से फिर मतलब मुझे आज थोड़ा-सा मार्केट में 1, 2 से 3 दिनों से मार्केट में थोड़ी-सी मुझे हलचल होती हुई नज़र आ रही है। कि चीज़ें जो मुनासिब आ रही थी वो अब नहीं मिलती। ये कहते थे कि जी हमें वो चोरों के रेट पर चीज़ें दो, तो ऐसा अभी नहीं है। पहले भी नहीं था, तो अब तो वैसे है ही नहीं ना बिल्कुल। तो अच्छा लगा मुझे, कॉन्फिडेंट रहा मैं और मुझे अब यूँ मेरा दिल एक मुतमईन है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपका फैसले को 4 चाँद लगने वाले हैं। और जो लोगों के माइंड में है चौधरी जवेद साहब के बारे में नेगेटिविटी, तो काइंडली आप इस चीज़ को ज़हन से आप निकाल दें, ठीक है? आप जाएँ उनके पास, जो भी आपके जेन्युइन इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व करने के लिए ही बैठे हैं, तो वो करेंगे ही करेंगे, डेफ़िनेटली वो करेंगे। बड़े मिलनसार हैं, बड़े मतलब एक मुझे पोलाइट हैं, हर लिहाज़ से मुझे इन्होंने अकोमोडेट किया है। तो मेरे ख़्याल से ऐसी कोई भी नेगेटिविटी किसी के भी बारे में नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ आप अभी फ़ोन उठाइए, आप मुझे कॉल करें, नए प्रोजेक्ट के हवाले से मुझसे पूछें, फैसल्स के बारे में मुझसे पूछें और ख़ास तौर पर एट द एंड चौधरी जवेद साहब के ये अल्फ़ाज़ थे कि जी आप लोगों को मोटिवेट करें, जो हम इनको इंसेंटिव दे रहे हैं घरों की कंस्ट्रक्शन पर, तो उस पे लोगों को थोड़ा-सा आप वो बताएँ, तो इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। मगर प्लीज़ आप फ़ोन उठाएँ, मुझे कॉल करें, आप किसी भी हवाले से रिगार्डिंग फैसल टाउन के बारे में पूछना चाहते हैं, अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, आप मुझे कॉल करें और इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त किस्म की मैं आपको एडवाइसेस भी दूँगा, मैं आपको मशवरे भी दूँगा और मैं आपको एग्ज़ैक्ट असेसमेंट भी दूँगा। कोई इसमें वो दोगलापन, कोई ड्रामेबाज़ी, कोई प्रिटेंड नहीं है इसमें। जो बात नीट क्लीन होती है, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आप लोगों से बात करता हूँ। मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, डील्स हों, ना हों, मेरी क्लाइंटेज बने, ना बने, डज़न्ट मैटर बिकॉज़ मैं दिहाड़ी के लिए नहीं बैठा हूँ, मैंने बिज़नेस करना है और मुझे पता है कि बिज़नेस में उतार-चढ़ाव आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, सर्वाइव करना पड़ता है अच्छे और बुरे वक़्त में। उस बिज़नेस में आपको लॉस भी होता है, उस बिज़नेस में आपको प्रॉफ़िट भी होता है और जब तक आप इन चीज़ों से गुज़रते नहीं आए, आप एक उस लेवल पर, उस स्टेज पर हो ही नहीं सकता कि आप वो पहुँच सकें। शॉर्टकट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सबकी हिस्ट्री देखें, जो भी बिज़नेसमैन हैं, जो कारोबारी आदमी हैं, जो कामयाब-तरीन लोग हैं, आप उनकी हिस्ट्री देखें और उनको थोड़ा-सा आप स्टडी करें, उनमें आपको 2 चीज़ें नज़र आएँगी। मेन जो 2 चीज़ें हैं, पंक्चुअलिटी और कंसिस्टेंसी। ये चीज़ें अगर आप अपने पास, अपने आप में ये सँभाल कर रखें या अगर आप इनको वो कर लें, तो मैं कहता हूँ आप ज़िंदगी के हर शोबे में जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप मार नहीं खा सकते। थैंक यू वेरी मच।